पहली मस्जिद मिलेगी मस्जिद गमामा। कौन सी मस्जिद? मस्जिद गमामा। गमामा एक अरबी का लफ्ज़ है, इसको बादलों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। बादलों वाली मस्जिद इसलिए कहा जाता है, बारिश नहीं हो रही थी, सहाबाए किराम इकट्ठे हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश नहीं हो रही, दुआ कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हाथ मुबारक उठाए फौरन बारिश शुरू हो गई। एक रवायत में आता है 3 दिन तक बारिश होती रही, एक रवायत में आता है 7 दिन तक बारिश होती रही। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सहाबाए किराम दोबारा इकट्ठे हुए, जमा हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को कहें अपनी रहमत को थाम ले। जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक उठाए फौरन बारिश शुरू। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का घर मुबारक था। मस्जिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बिल्कुल सामने मस्जिद देखेंगे, मस्जिद सफेद कलर की आपको नजर आएगी। 14, 15, 16 नंबर गेट से निकलेंगे तब भी आपको ये रास्ते में मस्जिद मिलेगी, मस्जिद अली, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। वहां पे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का घर मुबारक। इसी तरह मस्जिद गमामा की बैक साइड पे एक बिल्डिंग क्रॉस करके रूही तैयबा होटल है, कुंदक रूही तैयबा होटल है, उसके बिल्कुल सामने मस्जिद है सफेद कलर की, मस्जिद हजरत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला। वहां पे हजरत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला का घर मुबारक था। 309 नंबर गेट से निकलेंगे आपको मस्जिद मिलेगी, मस्जिद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। वहां पे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का घर मुबारक था, बीबी नैला का घर था। इसी तरह आप हरम शरीफ के 339 नंबर गेट से निकलेंगे, आपको 3 मस्जिदें मिलेंगी। कितनी मस्जिदें? 3 मस्जिदें। पहली मस्जिद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जहां पर वो बैठकर हदीस मुबारक लिखा करते थे। उसके साथ ही मस्जिद है मस्जिद इजाबा। कौन सी मस्जिद? मस्जिद इजाबा। क्या हुआ था मस्जिद इजाबा? वहां पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं मांगी थी। क्या? ठीक है। कितनी दुआएं? 3 दुआएं। 2 दुआओं का जवाब आया अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबी की मिसाल है, सारी रात रोती रही, सुबह उठ के कहती कौन मरे है, वो काम उसी ने दुआएं मांगी। पहली जो दुआ मांगी, पहले की जो कौमें थी गुनाह किया करती थी, उनके दरवाजे पे गुनाह लिखा जाता था, उनकी शक्लें बिगाड़ दी जाती थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत की, मेरी कौम की शक्ल मत बिगाड़ना। जवाब आया आमीन। दूसरी दुआ ये मांगी, या अल्लाह मेरी कौम पर कभी भूख साजी, फाका ना आए, कैर साजी ना आए, तो जवाब आया आमीन। तीसरी दुआ कौन सी मांगी? जो ना हाँ में जवाब आया ना में जवाब आया। तीसरी दुआ ये मांगी, या अल्लाह मेरी कौम को हुस्न सलूक और इत्तेफाक से इकट्ठे रहने की सादत नसीब अता फरमा। ना हाँ में जवाब आया ना में जवाब आया, ना आमीन में आया। ये देखिए दरगुजर किया करें, दरगुजर करने वाला बड़ा होता है, बदला लेने वाला बड़ा नहीं होता। हज कर लिया, उम्रा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाजी बन गए। हज कर लिया, उम्रा कर लिया, मतलब ये है कि हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, हम दूसरों का ख्याल करने वाले बने। हमें पता होना चाहिए हम अपने नबी की उम्मत है, कैसे जिंदगी बसर करनी है। दीन से तो अब हम महरूम होते जा रहे हैं। इसके साथ ही मस्जिद है मस्जिद सईदा, जहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे लंबा सजदा किया। ये आपको 339 नंबर गेट के 3 मस्जिदें मिलेंगी। कितनी मस्जिदें? 3 मस्जिदें। पहली मस्जिद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरी मस्जिद मस्जिद इजाबा, तीसरी मस्जिद मस्जिद सईदा। ये पैदल वाली ज़ियारतें हैं। ये देखें घर से किस मकसद के लिए आए, कितने शौक से आए थे हम उम्रे के लिए, तो इसी तरह शौक अपना जज्बा बढ़ा के रखेंगे हम। ये देखिए होटल पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है वही टाइम आप उधर दें। ये देखिए इबादत के लिए आए हैं, अल्लाह ताला आप लोगों का उम्रा करे, कबूल करे, अल्लाह ताला आपको यहाँ पे बार बार बुलाए। दिन जो दोस्त भाव अपने दुआएं जिन्हें लगाई, अल्लाह ताला उनको भी बार बार यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी भी नेक जायज़ दिली खैरियत पूरी फरमाए। ये देखिए होटल का मर गेट से निकलेंगे आपको खुलफा राशिदीन के घर मिलेंगे। 339 नंबर गेट पे आपको 3 मस्जिदें मिलेंगी। अब जो हमारी पहली ज़ियारत है वो है जबले ओहद। कौन सी ज़ियारत? जबले ओहद। कह तो देते हैं कि आपको जबले ओहद लेके जाएंगे। जबले ओहद पे कितनी ज़ियारतें बनती हैं भाई साहब? जबले ओहद पे 4 ज़ियारतें बनती हैं। कितनी ज़ियारतें? एसी कम करवा दो, आवाज़ नहीं आ रही। मेरी तो आएगी इंशाल्लाह, पर स्पीकर ना भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आएगी। भाई साहब जबले ओहद पे 4 ज़ियारतें बनती हैं। कितनी ज़ियारतें? 4 ज़ियारतें। पहली ज़ियारत जबले रुमात की पहाड़ी, जहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज के नाम फरमाए, हुक्म दिया था चाहे हमें पता हो चाहे शिकस्त हो, आपने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी। हत्ता कि यहाँ तक तकलीफ की थी कि आपके गोश्त के टुकड़े परिंदे ही क्यों ना नोच ले, तब भी आपने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी।
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने हमला किया, निकाम होते हैं, वापस चले जाते हैं, कुछ माले गनीमत छोड़ते हैं। सहाबा किराम का ऐसे हुआ कि हमें फतह हो गई है, जिनमें से 40 सहाबा किराम नीचे उतर आते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने पीछे मुड़कर देखा, पहाड़ी खाली थी, उन्होंने दर्रा तोड़ा, हमला किया, जहाँ पे मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस जंग में 70 सहाबा किराम शहीद हुए। कितने सहाबा किराम? 70 सहाबा किराम शहीद हुए। इसी जंग में हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला भी इसी जंग में शहीद हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चचा, ये है जबल रुमात की पहाड़ी। इस पहाड़ी पे चढ़ना जायज नहीं है। सवाल पेश होता है, चढ़ना जायज क्यों नहीं है? चढ़ना जायज इसलिए नहीं है, यहाँ पे 10 सहाबा किराम का खून मुबारक लगा हुआ है। हम जितने नेकोकार क्यों ना हो जाए, उनकी पाँव के खाक के बराबर भी नहीं। आज का मुसलमान क्या कर रहा है? पहाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है, सेल्फी बना रहा है, तस्वीरें बना रहे हैं, एंजॉय कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है। उसको ये नहीं पता नीचे मकाम क्या है, नीचे अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, लोग जूतों से बैठ ऊपर चढ़े हुए हैं। हम अपने नबी की उम्मत है, हमें इतना तो पता होना चाहिए इस दुनिया में हम किस मकसद के लिए आए हैं। इतने बड़े मकाम पे आते हैं, अदब का दायरा, एहतराम का दायरा क्या है? जिस सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीर ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नीचे शोहदा की आराम का। यहाँ पे सहाबा किराम ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये दीन हमें बना बनाया मिला है, इसीलिए इसकी कदर का हमें पता नहीं है। अगर इसके लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ती ना, इसकी कदर का हमें तब पता होना था। ये तेरा मेरा फैसला नहीं है, कुरान का फैसला है। शहीद जिंदा है, वो हमें देख रहे हैं, हमारे गुलाम किस तरह हम पे सलाम पेश करने के लिए आ रहे हैं। गुलाम क्या कर रहे हैं? सेल्फी बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है यहाँ पे मकाम क्या है। जब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला की शहादत बयान की जाती है तो अंदर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिंदा रज़ी अल्लाह तआला उस वक्त मुसलमान नहीं हुई थी। हिंदा एक औरत थी, वो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए इस जंग में आई हुई थी। वो अपने साथ एक वाशी को लेके आई हुई थी। एक होता है वैशी, एक होता है वाशी, अल्फाज में बहुत फर्क है। वो अपने साथ वाशी को लेके आई हुई थी। वाशी इतनी महारत रखता था, वो कलाई की चूड़ी से नेजा गुजार देता था। उसने नेजा मारा, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया। हिंदा ने सीना चाक किया, कलेजा निकाला, दांतों से चबाया, एक एक जजा के टुकड़े किए, हार बनाया, गले में पहना, खुशी महसूस की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मकाम पे कसम नहीं खाई थी। जब अपने चचा के टुकड़े देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं मक्का के सरदारों से चुन चुन के बदला लूंगा। जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम मत खाइए, ये लोग ईमान लेके आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम का कफारा भी अदा किया। जब हिंदा रज़ी अल्लाह तआला जब मुसलमान हुई, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास भी थी और चच्ची भी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए चच्ची, मेरे सामने ना आकर बैठा कर, अल्लाह ने तेरे गुनाह तो माफ कर दिए, मेरे सामने ना आकर बैठा कर, मुझे मेरा चच्चा याद आता है। ये जो सामने है ये ओहद का पहाड़ है, जबल ओहद। कितने शोहदा की? 70 शोहदा की आरामगाह जो इस जंग में शहीद हुए थे, जिनमें से 3 कब्रों की निशानदाही है। बाकी अल्लाह आलम किस सहाबा की किस मकाम पे कब्र मुबारक है कोई मालूम नहीं है। जैसे जन्नत अल बकी में जालियां लगी हुई है, इसी तरह शोहदा की आरामगाह पे जालियां लगी हुई है। ये जो आपको सामने ब्लैक पत्थर वाली पहली कब्र मुबारक नजर आ रही है, ये हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला की है। इसकी बैक साइड पे मस्सा बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह तआला। बाकी अल्लाह आलम किस सहाबा की किस मकाम पे कब्र मुबारक है कोई मालूम नहीं। सलाम पेश करें, मेरे साथ साथ सलाम पेश करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका। अस्सलाम अलैकुम। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलाम अलैकुम। अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलाम अलैका। मस्सा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलाम अलैका। कुल्लो शोहदा यहूद। दुआ मांगी, दुआ मांगकर पीछे हटे, फिर आपको आगे की मालूमात। साहब हाजी एक बार अव्वल आके दुरूद शरीफ, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, 3 कुल पढ़ के ये सवाब के लिए वो करें, ऐसाले सवाब के लिए। अस्सलामु अलैकुम। दूसरी शोहदा की आरामगाह, तीसरी जबल ओहद का पहाड़। वीडियो बना लिया।
ये भाई साहब सामने जबल ओहद का पहाड़ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल ओहद से मोहब्बत करते हैं। जबल ओहद का पहाड़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। ये क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल के सामने होगा। आप वसल्लम ने फरमाया जिसने प्यार भरी शफकत भरी निगाह से जबल ओहद की ज़ियारत की अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। ये छोटा पहाड़ नहीं है, इसकी 6 से 7 किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई है? 6 से 7 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ऐसे नहीं कह देते कि अल्लाह तुझे जबल ओहद जितना सवाब दे। ये वो पहाड़ है। किसी बदबख्त ने पत्थर मारा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए। इस पहाड़ ने बैठने के लिए, आराम देने के लिए जगह दी थी। उस जगह की ज़ियारत करवा रहा हूँ। थोड़ा सा तवज्जो करेंगे, मोबाइल फ़ोन छोड़ेंगे तो तवज्जो होगी। मैं देख रहा हूँ, मेरे एक एक हाजी पे नज़र होती है। ये देखिए, ये सामने जबल ओहद का पहाड़ है। ये सामने बिल्डिंग देखिए सफ़ेद कलर की आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर मीनार नज़र आ रहा है। इसकी बैक साइड पे देखिए ये फटा हुआ है। थोड़ा सा इधर देखेंगे दरार आई हुई है। यहाँ पे गार है। यहाँ पे बैठ के सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की थी। जितने भी पहाड़ हैं वो मक्कातुल मुकरमा में चढ़ने वाले हैं। यहाँ जितने भी पहाड़ हैं वो ज़ियारत वाले पहाड़ हैं। किसी को नहीं नज़र आया दोबारा बता सकता हूँ मैं। ये सामने देखेंगे मीनार नज़र आया आपको? जी हाँ, मीनार। हाँ, इसकी बैक साइड पे देखिए और थोड़ा सा इस तरफ देखिए, टर्न होके पहाड़ में दरार आई हुई है, फटा हुआ है। इधर आगे देखिए, ये सब आज थोड़ा यहाँ पे उमर को इजाजत है मैदान में उतरे। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करके मैदान में उतरे, ये पूरे जबल ओहद से अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही थी। कफार के हौसले टूट गए भी इतने मुसलमान कहाँ से आ गए। यहाँ पे मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी। कितने सहाबा किराम इस जंग के लिए आए थे? 1000 की थी, जिनमें से 300 मुनाफिकीन थे जो रास्ते से वापस रुजू कर गए थे। कितने मुनाफिकीन थे? 300। मुनाफिक का जनाजा भी जायज़ नहीं है। ठीक है, ये देखिए 700 सहाबा किराम ने जंग लड़ी। 70 सहाबा किराम इस जंग में शहीद हुए। कितने सहाबा किराम शहीद हुए? 70 सहाबा किराम इस जंग में शहीद हुए। 700 सहाबा किराम ने जंग लड़ी। ये थी जबल ओहद की ज़ियारत। अगर कहते हैं तो वहाँ पे जबल रुमात की पहाड़ी पे ले चलता हूँ पास उसके, नहीं तो इधर से ज़ियारत है जबल रुमात की पहाड़ी, जहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज के नात फरमाए। हुक्म दिया था चाहे हमें पता हो चाहे शिकस्त हो, आपने ये पहाड़ी नहीं छोड़ी। ये है जबल रुमात की पहाड़ी। चढ़ना जायज़ इसीलिए नहीं, यहाँ पे 10 सहाबा किराम का खून मुबारक लगा हुआ है। हम जितने नेकोकार क्यों ना हो जाए, उनकी पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। जो गैर मुवालक आते हैं उनके वीज़े पे लिखा होता है सैरो सरा। हमारे वीज़े पे क्या लिखा होता है? हज और उम्रा। हम किस लिए आते हैं? हज और उम्रे के लिए आते हैं। ये देखिए अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। किसी ने तो पॉइंटर के साथ लिखा है ना, वो देखिए अल्लाह लिखा हुआ है। लोग जिसको समेत ऊपर चढ़े हुए हैं। हम अपने नबी की उम्मत है, हमें पता तो होना चाहिए भी इतने बड़े मकाम पे आए हैं। अदब का दायरा है, एहतराम का दायरा है। लोग जूतों समेत ऊपर चढ़े हुए हैं। नीचे सांप हो तो हम देख के पाँव रखते हैं, डस लेगा मौत वाक़या हो जाएगी। इतने बड़े मकाम पे आते हैं, नीचे नहीं देख सकते हम लोग। ले जाकर पास लेकर आकर बताने का ये मतलब था। वहाँ से भी आपको ज़ियारत तो हो गई थी। यहाँ पे पास ले जाकर आने का मतलब ये है, कोई और आता है जब आप उसको तकनीक करके भेजेंगे, जब वो अमल करेगा आपको भी सवाब है, हमें भी सवाब है। आपका फ़र्ज अदा हो जाएगा। जैसे हम आपको बता देते हैं हमारा फ़र्ज अदा हो जाता है अगर अमल करना आप लोगों का काम। इसी तरह साथ रहेंगे, गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे। बराए मेहरबानी इंशाअल्लाह।